वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 11 इमामों के अहादीस जो हैं अगर मोतबर कुतुब में वारिद हैं तो ये अहादीस हुज्जत हैं। ये सब कुरान मजीद की तरह वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये इन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है। अब सवाल मेरा ये आपसे कि अहले तशय्युओं के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान होता। हेलो हेलो, जी, बात करो भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी वसल्लम। हाँ, शिया बनना चाहते हैं या मुसलमान बनना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। व बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दजाली फितनों के हवाले से जैसा कि मैं हसन अल-अय्यारी के हवाले से वीडियोस बना रहा हूं और उसका जो झूठा चेहरा जो है, उसका जो दजल है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक 75 प्लस वीडियोस जो है मैं बना चुका हुआ हूं। और उसमें इवन के 40 वीडियोस तो जो ऐसी हैं जो कि मैं उसकी किताबों से बना चुका हुआ हूँ, शिया कुतुब से बना चुका हूँ और उनको उससे शिया कुतुब से इनका झूठ साबित कर चुका हुआ हूँ। असूल काफ़ी के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हुआ हूँ, ठीक है ना। तो एक और क्योंकि ये जो हसन अल-अय्यारी है ये कहता है कि जो हमारी ये जो बुक्स हैं, हदीस की रवायात हैं, ख़ास तौर पे असूल काफ़ी को बहुत प्रेफर करता है। और वो कहता है कि ये हमारे लिए नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, ये जो मुतबर्रिक बुक्स हैं ये हमारे लिए वही का दर्जा रखती हैं। नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। तो असूल काफ़ी की मैं बहुत सारी ऐसी जो रवायात हैं जो कि झूठ पे मबनी है, जिसमें कुलैनी ने पता नहीं कहाँ बैठ के वो लिखता रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है कि वो कहाँ बैठ के लिखता रहा है और कैसे उसने आप यकीन करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बांधा, हज़रत इमाम काज़िम, हज़रत इमाम बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़िर, सब पे झूठ बांधे। उसकी अपने हाथ की लिखी हुई बुक है जिसका नाम असूल काफ़ी है। तो इसका पोस्टमार्टम मैं काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ और इसकी बहुत सारी जो रवायात हैं वो आप लोगों के सामने पेश कर चुका हुआ हूँ। अच्छा, इसकी एक और रवायत जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इसने तो कुलैनी ने तो कमाल ही कर दिया ना, कि इसने तो कुरान की हर आयत का इसने तो यकीन करें ठेका उठाया हुआ ना, कि मैंने कुरान की हर आयत को अपनी मर्जी से और किसी न किसी इमाम से मनकूल करके पेश करना है। तो ये इसने फिर किया भी है, इसमें कोई मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसने अपना काम पूरा किया। तो एक और रवायत है जो कि मैं लेके आया हूँ और जो कि यानी कि इसने कुरान में वो आयत है और वो आयत फिर इसने उसका जो तफसीर बताई है वो अपने इमाम से यानी कि इसने वो मनकूल की है, ठीक है। और उनसे जो है उसका यानी कि मनकूल किया है, जो भी उन्होंने उसकी तफसीर बताई है, जो भी उन्होंने उसके बारे में बताया। ये जी किताब आपके सामने आ रही है, असूल काफ़ी, ठीक है। और असूल काफ़ी है और इसकी ये है किताबुल हुज्जत, 393 नंबर पेज है, ठीक है। और ये बाब नंबर है 92 यानी कि 92वां बाब है। और इसका जो टॉपिक है वो मवालिद अल-आइमा अलैहिमुस्सलाम यानी कि आइमा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर है, ठीक है। तो इसकी जो इस बाब की जो रवायत है वो रवायत नंबर है जी 6, ठीक है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी, ठीक है। इसकी अरबी भी आ रही है और सारा कुछ। इसमें एक आयत भी जिसका मैं अभी आपको आयत का अलहदा से फिर बाद में आपको पहले इसमें बताता हूँ उसने आयत का क्या मतलब बताया है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आयत बेसिकली इसका असल मतलब है क्या। बल्कि हम उस आयत को पहले एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको बात जो है थोड़ी सी समझ आ जाए। तो वो आयत है जी सूरह अल-इनाम की 115 नंबर आयत है। वतम्मत कलिमातु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउन अलीम, ठीक है। इसका तर्जुमा हम बाद में करते हैं,
पहले जो है हम उस रवायत को, ये जो इसके बीच में ही मैंने ये आपके सामने पढ़ी है, ठीक है, ये आप ये देखेंगे तीसरी, ये जो अरबी के अंदर तीसरी चौथी लाइन में ये है, ठीक है। अब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत से असहाब ने बयान किया कि इमाम के मुतालिक कलाम ना करो, क्योंकि इमाम बतन मादर यानी कि माँ के पेट में छुपा बतन मादर में कलाम करता है, और जब पैदा होता है तो फरिश्ता इसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखता है। अच्छा, फिर वो आया जो है यानी कि वो पढ़ी है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, ठीक है, उसका तर्जमा मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है जी, जब ओहदा इमामत पर फाइज होता है तो हर शहर में इसके लिए एक नूरानी मीनार बुलंद किया जाता है, जिसके जरिए से वो लोगों के अमाल को देखता है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अब इस आयत को हम देख लेते हैं। ये तो तर्जमा बता दिया और ये इन्होंने मनकूल किया हमारे असहाब ने, और इमाम के मुतालिक ये बयान है, ठीक है। तो अब जो मैंने आयत पढ़ी थी, इसका तर्जमा जो है बड़ा साफ और सीधा सा, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो ये है कि ये आपके सामने स्क्रीन पे आयत आ रही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बात तो सच्चाई और अदल पर मबनी होने के एतबार से दर्जा कमाल तक पहुंच चुकी है, और उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। अच्छा, इसकी आप अगली आयत देख लें, पिछली आयत देख लें, कहीं भी कोई इमाम का जिक्र नहीं, बल्कि अगली आयत अगर आप देख लें तो उसमें तो अगली आयत जो है, ये आयत नंबर 116 देख लें। इसका अगर आप तर्जमा पढ़ें, ये आयत ऊपर आ जाएगी। अगर तुम पैरवी करोगे जमीन में बसने वालों की, अक्सरियत की, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से लाजमन गुमराह कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि इस कुलैनी दज्जाल इंसान ने कितना, यानी कि जो दिल में आया लिखा। कभी ये किसी इमाम से मनकूल कर रहा है कि जी गैर मुस्लिम औरत की शर्मगाह देखना जायज़ है, कभी ये इमाम से मनकूल कर रहा है कि जी जो रोजे की हालत में दुबर यानी कि पीछे से अगर सेक्स किया जाए तो वो जायज़ है, कभी कुछ तो कभी कुछ, पता नहीं कहाँ बैठा लिखता रहा है यार, मैं हैरान हूं। और हसन अल्लाह यारी जो आपका सबसे बड़ा आलिम है, वो कहता है कि ये किताब नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कुरान की वही का दर्जा रखती है, यानी कि वही का दर्जा रखती है, तो मतलब कुरान का दर्जा रखती है। यानी कि ये जो किताब है खासतौर पे काफी को तो वो बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अब इसमें यहाँ इमाम, किसी भी इमाम का कोई जिक्र नहीं, इमाम की पैदाइश का कोई जिक्र नहीं। चले कोई थोड़ा सा को हवाला, कोई चीज, कोई तफसीर ही में कोई दिखा दें आप, ये अपनी मर्जी से जहां बैठा जो लिख दिया, ठीक है कि जी हाँ जी फला जी इमामों ने ये इसके बारे में ये कहा है, ये इमाम की पैदाइश की बात हो रही है, और फिर फरिश्ता जो है वो लिख देता है, और फिर ये यार अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। खुदा के लिए आपकी बुक्स जो हैं वो झूठ से भरी पड़ी हैं, और खास तौर पे जिसको ये सबसे मुतबर्रिक बुक कहता है काफी, यकीन करें कुछ 40+ वीडियोस बना चुका हूँ, सारी झूठ ही झूठ। मैं यकीन करें कि मैं यानी कि जिस बंदा कहता है थक चुका होता है कि यार अभी तो ये इतनी इसकी जिल्दें हैं, और अभी 40 से 45 वीडियोस बना चुका हूँ, और वो भी सारी झूठ से भरी हुई हैं। यानी कि आप ये देखिए कि आपकी बुक्स झूठ के, आप बुखारी मुस्लिम की बात करते हैं, देखें एक लम्हे के लिए आप बुखारी मुस्लिम को भी छोड़ दें। मैंने तो फर्स्ट डे ये बात कही थी कि देखें मैन मेड बुक है, मैन मेड बुक्स में एरर हो सकता है। कुरान की बात जो है वो हकीकी है और वो हतमी है, ठीक है ना। लेकिन मसला तो ये है ना कि ये आपका जो अल्लाह यारी जो है, हसन अल्लाह यारी जो है, ये दज्जाल, ये कुरान को भी तो कहता है 87% इसमें तहरीफ है, फिर ये कहता है मौला अली का कुरान मेरे पास है। अब आप देखें ना कि आप कहाँ कहाँ इसको डिफेंड करेंगे। तो खैर बताना था आपको कि एक और वही जो है मैंने आप तक पहुंचा दी, ठीक है। इसको जरूर तहकीक करें और सवाल पूछें इस अपने हसन अल्लाह यारी दज्जाल से कि ये भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है। कुरान में तो ये लिखा है, लेकिन बात तो वही आ जाती है ना। वैसे वो कहता है हमारे पास मौला अली का कुरान है, ठीक है, और जब भी दलील देता तो इसी कुरान से देता। देखें इसके झूठे होने के लिए कितनी बड़ी दलील है कि चलो जी कुलैनी दज्जाल की बात कर लें, कुलैनी ने भी सारी आयतें तो इसी कुरान से ली हुई हैं, ठीक है। कहाँ है मौला अली का कुरान? तो सब झूठ पे खड़ा है। ये जो मजहब है जिसका नाम शियाइज्म है, ये झूठा मजहब है। खुदारा लौट आए, ठीक है, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि सूरज मगरिब से निकला है, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस हसन अल्लाह यारी जैसे दज्जाली फितने, और ये जो लिखने वाले जितने भी ये कुलैनी दज्जाल जिन्होंने किताबें लिखी हैं,
इनकी ये जो इनके अंदर जो मन घड़त इन्होंने रवायतें और झूठ बांधा हुआ है, इन तमाम चीज़ों के शर से बचाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।